गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। हर मॉर्निंग की तरह एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों आप लोग को पता है पिछले कई महीनों से देखिए मैं आपके लिए संडे या मंडे के दिन एक माइक्रो कैप या नैनो कैप स्टॉक के ऊपर डिटेल वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये करना इसलिए शुरू किया है क्योंकि जनरली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को इस तरह के छोटे साइज के रिस्की स्टॉक रिकमेंड करता था, लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों इस तरह के जो यूनिक बिजनेस होते हैं इसके बारे में आम जनता को भी पता चले। इसलिए मैं इन बिजनेसेस के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल आप सब लोग के लिए प्रेजेंट करता हूँ संडे या मंडे के दिन। तो दोस्तों आज हम जिस बिजनेस के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं ये एक यूनिक बिजनेस है। इस तरह के बिजनेस देखिए आपको इंडिया के अंदर लिस्टेड नहीं दिखेगी और कोई कंपनी। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। देखिए आज के दिन आपको मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। आपको एकदम से जंप करके बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा वहाँ पे आपको स्टॉक्स की स्टेबिलिटी के वेट करना है। इसके बाद जब मार्केट स्टेबल होती है तब आपको स्टॉक्स मेंटेन करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों कई स्टॉक ऐसे भी होंगे देखे जहाँ पे काफी अच्छे फंडामेंटल्स होंगे और वहाँ पे अगर आपको डिप मिलता है तो आप वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी पोजीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी आपको बाइंग तभी करनी है जब स्टॉक्स में स्टेबिलिटी आएगी। और आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में पोजीशन बनाने के लिए। तो जितने भी स्टॉक दोस्तों मैंने आपको पिछले एक आध महीने में रिकमेंड किया है उन सबके ऊपर वीडियोस को चेकआउट कीजिए और वहाँ पे अगर आपको कन्विक्शन आता है तो उन स्टॉक्स में आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन देखिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। तो ये स्पेशल वीडियो दोस्तों वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और यहाँ पे जो मेंबर्स के लिए दोस्तों मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ वो देखिए इस टाइम पे थीम पे बेस्ड होगी वाटर की। आप सब लोग को पता है वाटर की थीम काफी बड़े तरीके से चल रही है। हमने पिछले 2-3 महीने में दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वाटर के स्टॉक्स में बाइंग की है जिसमें हमने काफी शानदार तरीके से रिटर्न बनाए हैं। और आज की वीडियो दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए जो पोस्ट करने वाला हूँ ये वीडियो भी देखिए इसी थीम को प्ले करती हुई दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी की खास बात क्या है कि इसमें वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चीप है, तो यहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर आप लोग को दोस्तों इस वीडियो को चेकआउट करना है तो आप चैनल की मेंबरशिप लीजिए। तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जॉइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे जॉइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इसमें से दोस्तों कोई सी मेंबरशिप लेंगे आपको यहाँ पे सारी वीडियोस विजिबल होंगी जो मैं अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ डिफरेंट एडवांटेज भी हैं हर मेंबरशिप की जो आपको इनके अंदर क्लिक करके चेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट मेंबरशिप है दोस्तों प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग भी अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी आपको यहाँ पे 2 एडवांटेज तो डेफिनेटली मिलेंगी। तो सबसे पहले एडवांटेज तो दोस्तों आपके लिए ये होगी कि जैसे आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन में मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब पे आप क्लिक करके जो मैंने आपके लिए पिछले 5-6 महीनों में काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर खासकर माइक्रो कैप और नैनो कैप स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस पोस्ट किए हैं उनको आप इसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किया था जिसमें हमने पोजीशन बनाने की शुरुआत कर दी है और वो कंपनी दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट के मुताबिक करीबन 15% के रेट से ग्रो करने वाली है आने वाले 2 से 3 सालों में। तो आप उस कंपनी के ऊपर भी जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन जो मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ वो भी आपको इस मेंबरशिप ऐप के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद उस वीडियो का वेट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज की बात होगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। यहाँ पे आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की, जितने भी मेरे चैनल के मेंबर होंगे उनको यहाँ पे मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है तो आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। आप इस लिंक के थ्रू दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैंने इसलिए खोल रखा है क्योंकि कभी भी मुझे देखिए कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी होती है मार्केट आवर्स के दौरान जब मैं किसी स्टॉक में ऐड करता हूँ या नई पोजीशन में आता हूँ तो मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो स्टॉक मैं आपको देखिए मेंबरशिप टैब में रिकमेंड करता हूँ उसकी भी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ इसी मेंबरशिप टैब में शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलना नहीं है। अब मैं आपको सीधे निकलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं कंपनी का कुछ बेसिक ओवरव्यू। यहाँ पे अगर आप देखें जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इस कंपनी का नाम है ब्लू पेबल लिमिटेड। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें दिखाऊंगा। करंटली देखिए दोस्तों तो कंपनी इस टाइम पे देखिए एक अवार्ड विनिंग स्पेशल डिजाइन और कस्टम एनवायरमेंटल ब्रांडिंग की कंपनी है, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो करंटली कंपनी के पास दोस्तों 6 सर्विस ऑफरिंग है। यहाँ पे देखिए जो बोथ एरिया कवर करती है इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफाइड टीम है कंपनी के पास यहाँ पे डिलीवर करती है काफ़ी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस को। यहाँ पे डाइवर्स क्लाइंट बेस है दोस्तों कंपनी का इस टाइम पे काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स हैं, एमएनसीज हैं, आईटी फर्म्स है जो इस टाइम पे इसकी कस्टमर है जो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा जो कंपनी दोस्तों इस टाइम पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है ये ऑल ओवर इंडिया करती है काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में। तो इसकी प्रेजेंस भी आप कह सकते हैं काफ़ी बड़े तरीके से ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर देखिए इनको 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है इसी इंडस्ट्री में काम करने का।
यहाँ पे उनको एक्सपर्टीज है डिजाइनिंग की, मार्केटिंग की, प्रिंटिंग की और ब्रांडिंग सोल्यूशंस की इसी इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा कंपनी के पास दोस्तों इन हाउस डिजाइन स्टूडियो है, फैब्रिकेशन फैसिलिटी है और कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर पाती है। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप चेकआउट करें कैसा रहा है 24 में, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में चेकआउट करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 24 का देखें तो यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 72 का रहा है, कंपनी का एबिटा मार्जिन 23 का रहा है जो लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 17% के रहे हैं, इनमें भी लगातार इंक्रीज आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी देखिए इस टाइम पे ग्रो की है 73.69% के सीजीआर से यहाँ पे रेवेन्यू में और 106% के सीजीआर से यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है इसके 2021 से 2024 में। तो पिछले 3 सालों में दोस्तों काफी एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाई है इसने रेवेन्यू की साइड से भी और प्रॉफिट की साइड से भी, तो यहाँ पे हमें क्लियरली बताता है कि कंपनी का फ्यूचर भी काफी ब्राइट है। यहाँ पे कंपनी में दोस्तों कोई डेट नहीं है इस टाइम पे, ये भी काफी पॉजिटिव बात है किसी भी छोटी साइज की कंपनी के लिए। और जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था काफी छोटी कंपनी है इस टाइम पे, एक नैनो कैप स्टॉक है, 100 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो इस तरह के स्टॉक दोस्तों थोड़े रिस्की होते हैं और चार्ट्स में भी दोस्तों इस तरह की कंपनियां देखिए वोलेटाइल रहती हैं। लेकिन जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी ग्रोथ करके दिखा रही है, जितने बढ़िया इसके क्लाइंट है और कंपनी में कोई डेट नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप पेशेंटली होल्ड करेंगे इस तरह की कंपनियों को तो आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीबैंक करने का चांस मिल सकता है। अब मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं, देखिए यहाँ पे कंपनी के कुछ की माइलस्टोन्स। यहाँ पे 2017 में दोस्तों जब कंपनी की शुरुआत हुई थी, देखिए इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, यहाँ पे इसको नाम दिया गया था ब्लू पेबल प्राइवेट लिमिटेड। इस टाइम पे कंपनी ने अपना पहला देखिए ग्राफिक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था एक बैंक के साथ। इसके बाद 2018 में दोस्तों डाइवर्सिफाइड इसने प्रोडक्ट की ऑफरिंग करने की शुरुआत की और सोल्यूशंस की। यहाँ पे जो इसके सोल्यूशन सर्विस है इसके अंदर देखिए आते हैं यहाँ पे सिग्नेजेस, फ्रॉस्ट फिल्म्स, क्लियर फिल्म्स, 3D आर्ट, स्कल्पचर्स, कैनवास फ्रेम्स और लास्ट यहाँ पे आर्टिसनल वर्क्स। इसके अलावा 2022 में दोस्तों कंपनी को अवार्ड मिला था मोस्ट क्रिएटिव इनोवेटिव डिजाइन एजेंसी का, और ये अवार्ड दोस्तों इसको मिले थे डिजाइन अवार्ड इंडिया और यहाँ पे इंडिया बेस्ट स्टूडियो की तरफ से। इसके अलावा 2023 में दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिकली लिस्टेड कंपनी भी यहाँ पे अगर आप देखें 2024 में दोस्तों इनिशिएट किया इसने देखिए डिजिटल और यहाँ पे एक्सपीरियंशियल डिजाइन को। और यहाँ पे जो डिजिटल और एक्सपीरियंशियल डिजाइन का इसका वर्टिकल था, इसको यहाँ पे इसका पहला ऑर्डर मिला एक मल्टीनेशनल बड़े साइज के बैंक की तरफ से। इसके बाद 2024 के अंदर दोस्तों कंपनी ने एक नए डिजाइन और बिल्ड वर्टिकल में देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट वर्क ऑर्डर जीता, अभी तक का जो इसका हाईएस्ट वर्क ऑर्डर था। तो ये दोस्तों कंपनी के कुछ इवेंट्स और माइलस्टोन्स थे, जैसा मैंने आपको दिखाया यहाँ पे अभी नई कंपनी है, तो यहाँ पे कंपनी के लिए जो फ्यूचर है दोस्तों काफी ब्राइट दिखता है। अब दोस्तों मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं जो इसे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले। तो यहाँ पे दोस्तों आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन का अवार्ड मिला 2022 में, ये इसको प्रेजेंट किया था इस टाइम पे देखिए बिगिन अप रिसर्च इंटेलिजेंस ने। इसके अलावा कंपनी को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है और ये अवार्ड मिला था दोस्तों इसे क्रिएटिव और इनोवेटिव डिजाइन के लिए 2022 में बाय डिजाइन अवार्ड्स इंडिया की तरफ से। इसके बाद इंडियाज बेस्ट डिजाइन स्टूडियो ने इसे 2023 में भी अवार्ड दिया। इसके बाद जो ट्रेंड सेलर आर्किटेक्चर और यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन अवार्ड था 2024 में से मिला दोस्तों, और ये अवार्ड मिला इसे रिसर्च इंटेलिजेंस की तरफ से। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों एस्टैब्लिश जो इसकी प्रिंटिंग और डिजाइन फैसिलिटी है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कंपनी के पास काफी एडवांस टाइप पे मशीनरीज है, इसमें इस तरह की देखिए कंपनी प्रिंटिंग का काम करती है। तो यहाँ पे दोस्तों डेडिकेटेड देखिए डिजाइन स्टूडियो कंपनी के पास और फैब्रिकेशन का सेटअप है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे एडिशनल देखिए मशीनरी को परचेस किया है स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपनी ग्रोथ को यहाँ पे फैब्रिकेशन यूनिट के थ्रू। इसके अंदर दोस्तों कंपनी देखिए लार्ज फॉर्मेट की प्रिंटिंग करती है, यहाँ पे विनाइल प्रिंटिंग और लेमिनेशन करती है, यहाँ पे फैब्रिक प्रिंटिंग करती है, कैनवास प्रिंटिंग करती है, सिग्नेज मैन्युफैक्चरिंग करती है, 3D आर्ट का इंस्टॉलेशन करती है। इस तरह की इंपॉर्टेंट दोस्तों इसकी जो डिजाइन फैसिलिटीज है यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करती हुई दिखेगी आपको। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों चेकआउट करते हैं इसके एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। सबसे पहले देखिए दोस्तों किस किस साइड पे इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सर्व करता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला पार्ट है एनवायरमेंटल ब्रांडिंग का। यहाँ पे देखिए कंपनी एनहांस करती है, यहाँ पे आइडेंटिटी देती है, एक कल्चर देती है और ये करती है यहाँ पे थीमेटिक डिजाइन के थ्रू। अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स में देखें दोस्तों जिस तरह का देखिए इस टाइम पे माहौल होता है स्टूडियो के अंदर का, यहाँ पे ऑफिस के अंदर का, इस तरह की थीम पे काम करती है कंपनी और उस हिसाब से यहाँ पे डिजाइन करती है। यहाँ पे क्रिएट करती है दोस्तों कस्टमाइज ग्राफिक को कंपनी म्यूरल्स को। उसके अलावा यहाँ पे एक्सप्रेस करती है ब्रांड्स के जो नैरेटिव है और उसके प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं वीजा का ब्रांड दिखेगा आपको, तो वीजा भी इसकी कस्टमर है, तो इस हिसाब से देखिए डिजाइन करती है यहाँ पे जिस तरह की इंटीरियर में सर्विस प्रोवाइड करी है। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है डिजिटल डिस्प्लेस फॉर डायनेमिक ब्रांड रिलेटेड कंटेंट, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके बिजनेस का। कंपनी ने यहाँ पे इन्फ्यूज किया देखिए ब्रांड की कलर स्कीम को, लोगोस को और विजुअल्स को यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन के अंदर। तो यहाँ पे जो भी ब्रांड होती है दोस्तों देखिए वीजा की ब्रांड है, तो उस हिसाब से उनकी थीम को फॉलो करते हुए, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यहाँ पे उस हिसाब से डिजाइन करती है, इनकी ब्रांडिंग करती है। तो ये दोस्तों पहला पार्ट था जो एनवायरमेंटल ब्रांडिंग का था। यहाँ पे कंपनी देखिए एनवायरमेंट पे फोकस करती है, इसके आसपास की जहाँ पे भी कंपनी इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करी है। अब मैं आपको लेकर हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आता है तो उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का, यहाँ पे कस्टम सिग्नेज का और यहाँ पे सोल्यूशंस का। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों ऑफिस के अंदर इसने किस हिसाब से डिजाइन कर रखा है। यहाँ पे आपको इन्फोसिस का ऑफिस दिखेगा, ये इसने डिजाइन कर रखी चीजें। यहाँ पे आपको मूडीज का ऑफिस दिखेगा और आपको यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस दिखेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों काफी बेहतरीन तरीके से देखे यहाँ पे कंपनी की थीम को ध्यान में रख के डिजाइनिंग करती है।
और इसके अंदर दोस्तों कस्टम देखिए साइंस को क्रिएट करती है। यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड करता है वे फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा ब्रांडिंग, डिजिटल, आउटडोर, इंडोर और यहाँ पे सेफ्टी सिग्नल्स भी कंपनी बनाती है। इसके लिए दोस्तों कंपनी यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करती है, मटेरियल और साइंस की देखिए यहाँ पे कन्वेइंग की जा सके, जिससे मैसेज के थ्रू यहाँ पे कंपनी एड करती है, इसके थ्रू नेविगेशन को बूस्ट करती है, यहाँ पे जो स्पेशल विजुअल आइडेंटिटी होती है इसको भी। यहाँ पे दोस्तों हैंडल डिजाइन करती है कंपनी, प्रिंटिंग करती है, इंस्टॉलेशन करती है यहाँ पे कस्टम वॉल विनाइल्स का, विनाइल ग्राफिक्स का, विंडो ग्राफिक्स का, डेकेल्स का, यहाँ पे विनाइल फ्लोर ग्राफिक्स का, ग्लास फिल्म्स का और विंडो फिल्म्स का। इस हिसाब से दोस्तों आपको इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कस्टम सिग्नेचर और सॉल्यूशंस का दिखेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का नेक्स्ट पार्ट है वॉल आर्ट्स, फ्रेम्स और हैंड पेंटिंग्स। यहाँ पे अगर आप देखिए पिक्चर्स में आपको क्लियर दिखेगा दोस्तों। इस हिसाब से देखिए ऑफिस के अंदर जो स्पेसेस होती हैं वहाँ पे कंपनी इस तरह से देखिए वॉल आर्ट्स, फ्रेम्स और पेंटिंग के थ्रू डिजाइनिंग करती है। तो इसके अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है फ्रेमिंग सॉल्यूशंस फॉर शोकेसिंग आर्ट वर्क, फोटोज और की डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है फ्रेम स्टाइल्स, मटेरियल्स, साइज टू केटर टू क्लाइंट्स उनकी स्पेसिफिक नीड के अनुसार। इसके अलावा यहाँ पे यूटिलाइज करी कंपनी म्यूरल पेंटिंग्स को। यहाँ पे कंपनी स्टेंसिल्स का यूज़ करती है, डिफरेंट तरह की फिनिशिंग का यूज़ करती है और यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप और अटेंशन टू डिटेल के थ्रू कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से डिजाइनिंग का काम करती है। तो ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट था प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का, जो वॉल आर्ट्स, फ्रेम्स और हैंड पेंटिंग्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आता है 3D इंस्टॉलेशन। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी ने किस हिसाब से देखिए 3D इंस्टॉलेशन कर रखे हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे इस 3D इंस्टॉलेशन को कंपनी अपनी फैसिलिटी में डिजाइन करती है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ऑफर करिए देखिए इंस्टॉलेशन फ्रॉम स्कल्पचर्स टू आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कंपनी एनहांस करती है डेप्थ को और यहाँ पे टेक्सचर को, जो इंडोर और आउटर स्पेस का होता है। और कंपनी यहाँ पे क्रिएट करिए स्टनिंग 3D पीसेस को, जो काफ़ी शानदार तरीके से दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करते हैं और एनहांस करते हैं जो एस्थेटिक अपील होती है इस पूरी स्पेस की। तो ये हमारे लिए दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे, जो 3D इंस्टॉलेशन का है इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ऑफरिंग के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट फर्निशिंग का। तो इसको भी दोस्तों आप पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे कंपनी ऑफर करिए टेक्सटाइल बेस्ड एलिमेंट, यहाँ पे एसेसरीज, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए और साथ में कंफर्ट के एनहांसमेंट के लिए। यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करिए कुशंस को, कर्टेंस को, ड्रेप्स को। उसके अलावा यहाँ पे आपको रग्स दिखेंगे, बेड्स दिखेंगे, लिनन दिखेंगे, आपको यहाँ पे अदर टाइप के फैब्रिक और उसके बेस्ड डेकोर दिखेंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों एक्सटेंसिव रेंज ऑफ देखिए फैब्रिक्स दिखते हैं, जो डिजाइन किए जाते हैं, यहाँ पे स्टाइल किए जाते हैं केटर करने के लिए, जो भी इस टाइम पे क्लाइंट का टेस्ट होता है या जो उनकी थीम होती है दोस्तों कंपनी की, उसके हिसाब से। तो ये दोस्तों फिफ्थ पार्ट था इस टाइम पे सॉफ्ट फर्निशिंग का, यहाँ पे जो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऑफरिंग में आता है। अब हम चलते हैं सिक्स पार्ट में। सिक्स पार्ट आता है यहाँ पे डिजाइन की कंसल्टेंसी का। तो यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है दोस्तों कॉम्प्रेसिव डिजाइन की कंसल्टेंसी और सर्विसेज, स्पेशल एनवायरनमेंट की, डिजिटल और इसके अलावा एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट्स की, और यहाँ पे लास्टली देखिए 3D डिजाइनिंग का भी काम करती है। और यहाँ पे दोस्तों कंपनी ये भी ध्यान में रखती है कि क्लाइंट की जो डिमांड हो उस हिसाब से देखिए एक्सक्लूसिवली उसके लिए देखिए यहाँ पे टेलर की जा सके इस तरह की यूनिक सर्विसेज और उसकी नीड्स को। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की ऑफरिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इसका अगला देखिए प्रोडक्ट ऑफरिंग का पार्ट। इसके अंदर आता है डिजिटल और इमर्सिव एक्सपीरियंस। इसको भी दोस्तों यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं पिक्चर में। यहाँ पे देखिए HSBC क्लेस ने डिजाइन किए इस तरह के देखिए शोज। यहाँ पे देखिए इमर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है कंपनी, जिससे यहाँ पे कस्टमर्स के साथ बहुत बड़े तरीके से इमोशनली कनेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे इस तरह की सर्विस दोस्तों कंपनी इससे लेती है। यहाँ पे सिंपल वे में आप कह सकते हैं ये एक्सपीरियंस क्रिएट करती है एक तरह का, जिससे दोस्तों इनके क्लाइंट्स के कस्टमर को एंगेज किया जा सके, उनके सेंसेस को देखिए कैप्चर किया जा सके, इंप्रेशन क्रिएट किया जा सके और उन्हें इवेंट का एक पार्ट बनाया जा सके, इस तरह का इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं वर्क फ्लो मॉडल को कंपनी के किस हिसाब से देखिए डिजाइन करती है और उनकी प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों कंपनी करती है लीड जनरेशन का काम। यहाँ पे जो कंपनी की सेल्स टीम है देखिए इनिशिएट करती है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्लाइंट के साथ। यहाँ पे उसके बाद देखिए नए प्रोजेक्ट के ऊपर ये बात करते हैं और यहाँ पे वेरियस आर्किटेक्ट्स के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ये यहाँ पे अपनी सर्विस के बारे में इनको बताते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट आता है इनिशियल कंसल्टेशन का, और यहाँ पे कंपनी और क्लाइंट के बीच में जो होता है इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट के ऊपर बात की जाती है। यहाँ पे उसके अलावा कॉल को शेड्यूल किया जाता है, डिस्कस किया जाता है प्रोजेक्ट को, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जीक्यूशन के प्लान क्या होंगे और साथ में इस तरह के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की यहाँ पे डेडलाइन क्या होगी। तो डिस्कशन दोस्तों यहाँ पे टेक प्लेस करता है बिटवीन टू सेल्स टीम। इसके अलावा यहाँ पे आर्किटेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, यहाँ पे क्लाइंट्स की टीम भी होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर होता है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स एंड बिल ऑफ क्वांटिटीज। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे फॉलोइंग जो रेट्स होते हैं देखिए उनके बारे में नेगोशिएशन किया जाता है। यहाँ पे वर्क ऑर्डर को डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे जनरेट किया जाता है यूनिक देखिए प्रोजेक्ट ID को, और यहाँ पे प्रिसाइज प्रोजेक्ट को ट्रैक किया जाता है लगातार, यहाँ पे रिसिप्ट के थ्रू जो PO के थ्रू मिलती है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे देखिए असाइनमेंट किया जाता है यहाँ पे इंटरनल प्रोजेक्ट का, यहाँ पे डिजाइन टीम को। तो इस स्टेज के अंदर दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव देखिए प्रोजेक्ट की डिटेल को प्रोवाइड किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इसे प्रोडक्ट टीम को और डिजाइन टीम को। यहाँ पे टीम्स दोस्तों एनालाइज करती हैं रिक्वायरमेंट्स को और उसके बाद प्लान्स करती हैं टास्क को अकॉर्डिंगली। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आता है डिजाइन फेज। यहाँ पे देखिए इंक्लूड किया जाता है 2D और 3D कॉन्सेप्ट्स को। तो इस डिजाइन फेज के अंदर दोस्तों टीम डेवलप करती हैं और यहाँ पे डिजाइन करती है कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी 2D और 3D के कॉन्सेप्ट होते हैं
और यहाँ पे इसका ध्यान रखती है कि यहाँ पे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है दोस्तों 2D और 3D फॉर्मेट की, इसको पूरा कर सके। यहाँ पे उसके बाद अप्रूवल की प्रोसेस होती है। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होता है, देखिए इसके अंदर जो इंटरनल अप्रूवल होते हैं इनका वेट किया जाता है। जब यहाँ पे इंटरनल अप्रूवल मिल जाता है क्लाइंट की तरफ से, तो यहाँ पे इन डिज़ाइन को फर्दर डिफाइन किया जाता है, इनको एनकम्पास किया जाता है यहाँ पे एंटायर प्रोजेक्ट्स के स्कोप के थ्रू। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है प्रिंटिंग का, फैब्रिकेशन का और इंस्टॉलेशन का। तो इसके अंदर दोस्तों अप्रूवल के बाद देखिए कमेंट्स होता है, यहाँ पे जो प्रिंटिंग की प्रोसेस है और फैब्रिकेशन की एक्टिविटी की प्रोसेस है ये। यहाँ पे सब्सिक्वेंटली दोस्तों इंप्लीमेंटेशन होता है देखिए प्रोजेक्ट का डिजाइनिंग साइट में और लोकेशंस में। इसके बाद फाइनल अप्रूवल होता है दोस्तों और बिलिंग होती है। तो ये तो क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन करने के बाद जो क्लाइंट के लिए इसने सर्विस प्रोवाइड की है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनल स्टेप होता है इनवॉइसेस का और यहाँ पे पेमेंट को अप्रूव किया जाता है। तो ये वर्क फ्लो मॉडल है दोस्तों, किस हिसाब से कंपनी का बिजनेस चलता है, इसकी मैंने आपको इंटरनल वर्किंग्स दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस टाइम पे इस तरह की देखिए इंपॉर्टेंट सर्विस को लेती हैं या इन्होंने ले रखी हैं। यहाँ पे आपको इन्फोसिस दिखेगी, गूगल दिखेगी, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, HDFC बैंक है, नेस्ले, बार्कलेस, PVR हो गया। यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक दिखेगा, आपको यहाँ पे देखिए BP दिखेगा, आपको BNP परिवार दिखेगा, एक्सेंचर दिख रहा है, आपको यहाँ पे GSK दिख रहा है, T सिस्टम दिख रहा है, ऊबर दिख रहा है, वीज़ा यहाँ पे, येस बैंक है, यहाँ पे आपको मूडीज दिख रहा है, आपको ICICI बैंक दिख रहा है, आपको जुबलेंट फूडवर्क दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखिए डिजाइनर दिखेंगे मनीष मल्होत्रा से, यहाँ पे आपको माइंड दिख रहा है, आपको उसके अलावा HCL दिख रहा है, यहाँ पे आइडिया वोडाफोन दिख रहा है, कोटक महिंद्रा दिख रहा है, माइल्स एजुकेशन दिख रहा है, टाटा कंसल्टेंसी दिख रहा है, ब्रूकफील्ड प्रॉपर्टीज दिख रहा है, यहाँ पे मैकेनली एंड कंपनी दिख रहा है, टाटा स्टील है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हीरो जैसा ब्रांड दिख रहा है, यहाँ पे आपको इंडियन रेलवे दिख रहा है, रेमंड्स दिख रहा है, इसके अलावा जेब्रा दिख रहा है, एक्सकॉम एक्सप्रेस दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ग्लोबल लेवल के भी और इंडिया के अंदर की भी काफ़ी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी दिखेंगी और बहुत बड़े साइज के बैंक भी दिख रहे हैं जो इसकी सर्विस का फायदा उठाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इतने छोटे साइज की कंपनी है, 100 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स की क्वालिटी दोस्तों कितनी सुपीरियर है। इससे आपको ये पता चलता है जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो बहुत हाई क्वालिटी की कर रही है। और इंडिया में दोस्तों मुझे करंटली इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं दिखता है, खासकर लिस्टेड स्पेस में। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी एडवांटेज होगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों चेकआउट करते हैं कंपनी की बिजनेस की स्ट्रेटजीज यहाँ पे क्या रहेंगी फ्यूचर को लेके। तो यहाँ पे कंपनी वाइडन करना चाहिए दोस्तों अपने कस्टमर बेस को डिफरेंट ज्योग्राफीज में। तो कंसिस्टेंटली कंपनी लुकआउट करिए नए डिजाइन को और नए वेज में इंप्रूव करने के लिए अपनी सर्विस को। यहाँ पे कंपनी मेंटेन करिए हेल्दी रिलेशनशिप अपने जो कस्टमर के साथ है, जिससे जनरेट किया जा सके यहाँ पे रिपीट बिजनेस। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यूसली कंपनी यहाँ पे फोकस करिए डिडक्शन करने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट में और यहाँ पे अचीव करने के लिए एफिशिएंसी को। और ये दोस्तों आपको कंपनी के देखे मार्जिन में भी दिख रहा है। जब मैं आपको लास्ट में कंपनी के मार्जिन दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली पे चलेगा कि कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है उनमें लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। यहाँ पर दोस्तों इंप्लीमेंटेशन करिए देखिए कंपनी करेक्टिव मेजर्स का ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने ऑपरेशंस को, और जो लीड कर रहे हैं यहाँ पे क्लियरली इंप्रूव्ड एफिशिएंसी की तरफ को, और यहाँ पे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है इसके रिसोर्सेज का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटेन किया जा रहा है देखिए स्किल टीम को। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही है, साथ में कंपनी रिटेन करी है और डेवलप करी है अपने क्वालिफाइड पर्सनल्स को। यहाँ पे कंपनी देखिए काफी बड़े तरीके से डिटरमाइंड है पर्सनल ग्रोथ के लिए। इसके अलावा कंपनी दोस्तों करंटली एंटर करी है नए वर्टिकल्स में यहाँ पे डिजिटल और इमर्सिव सोल्यूशंस के। इसके अंदर देखिए कंपनी ऑफर करेगी इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करेगी यहाँ पे कंपनी यूनिक और अनफॉरगेटेबल यहाँ पे ब्रांड का एक्सपीरियंस। इसके अंदर साथ में दोस्तों वर्चुअल और ऑगमेंटेड देखिए रियलिटी के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए अदर तरह के जो एक्सपीरियंशियल डिजाइन है और सोल्यूशंस है ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शोकेस किया जाएगा लेगेसी को, हिस्ट्री को, इम्पैक्ट को, जहाँ पे इंडिया क्या है, और साथ में जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड में इम्पैक्ट है इसको न्यू एज टेक्नोलॉजीज के द्वारा। तो ये दोस्तों बिजनेस की कंपनी की कुछ स्ट्रेटजीज है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं कंपनी की। तो सबसे पहले अगर आप देखें इसका एस्टैब्लिश रिलेशनशिप है इस टाइम पे अपने कस्टमर के साथ। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप होने के कारण दोस्तों कंपनी के पास यहाँ पे एबिलिटी है इनोवेट करने की, डिजाइन करने की, सोल्यूशंस प्रोवाइड करने की और विद इन द बजट। और ये सब चीज़ें दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करी हैं क्योंकि कंपनी को यहाँ पे करंटली रिपीटेड बिजनेस मिल रहा है उन्हीं कस्टमर से। इसके अलावा डाइवर्स कस्टमर बेस है इसके पास। करेंटली इसके अंदर बैंक्स है, बड़ी बड़ी IT कंपनीज है और MNCs हैं। इसके अलावा दोस्तों क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जैसे मैंने आपको दिखाया इनको 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इसी तरह की इंडस्ट्री में काम करने का। और यहाँ पे मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस को काफ़ी शानदार तरीके से यूज़ कर रहा है करंट ऑपरेशंस और फ्यूचर के एक्सपेंशन को ड्राइव करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैब्लिश रिलेशनशिप है इसका अपने कस्टमर के साथ, क्योंकि काफ़ी पहले से देखिए इस तरह की इंपॉर्टेंट सर्विस उन कस्टमर को प्रोवाइड करी है। यहाँ पे देखिए मटेरियल को भी सप्लाई करती है कंपनी, प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल को, जैसे यहाँ पे 3D वॉल्स हो गया, ग्लास फिल्म्स हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, यहाँ पे वॉल पैनल्स हो गया, म्यूरल्स हो गया, स्कल्पचर्स हो गया। तो इस तरह की दोस्तों आपको काफ़ी कम कंपनियां दिखेंगी इंडिया के अंदर जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करी है इतने बड़े लेवल पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिजाइनिंग और एक्सिक्यूशन की कैपेबिलिटी कंपनी के पास। यहाँ पे कंपनी ने अभी तक देखिए काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी के लिए कंप्लीट किया है। यहाँ पे कंपनी आपको काफ़ी बड़े तरीके से प्रोफेशनल दिखेगी डिजाइनिंग में और एक्सिक्यूशन में, जिसके कारण कंपनी दोस्तों यहाँ पे इनोवेटिव डिजाइन को क्रिएट कर पा रही है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल सोल्यूशन के रूप में प्रेजेंट कर पा रही है। तो ये कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था कंपनी की। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों इंडस्ट्री का ओवरव्यू अगर आप देखें
करंटली यहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे ग्रो करी है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ग्रोथ इस कंपनी के लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें जो ऑफिस मार्केट ओवरव्यू है, इसके अंदर दोस्तों मेंशन कर रखा है कि ऑफिस मार्केट देखिए ड्राइव करेगी इस टाइम पे ग्रोथ को बीपीएम की, आईटी की, बीएफएसआई की और कंसल्टिंग की, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। और करंटली दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद ने देखिए आउट परफॉर्म किया है बेंगलुरु को इस टाइम पे ग्रेटेस्ट न्यू ऑफिस सप्लाई में FY23 में। तो लगातार दोस्तों नए ऑफिस का देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और इन ऑफिस के अंदर दोस्तों इस तरह की डिजाइनिंग और सर्विस का इस्तेमाल चाहिए होता है। तो यहाँ पे इस कंपनी के पास काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, यहाँ पे खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में। यहाँ पे जनवरी से सितंबर 2022 तक दोस्तों जो ग्रॉस देखिए लीजिंग वॉल्यूम था इंडिया के अंदर वो 88% इंक्रीज हुआ है। तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा दोस्तों जो पहला क्वार्टर था देखिए FY23 का, इसके अंदर जो नेट ऑफिस का ऑब्जर्वेशन है देखिए यहाँ पे 6 सिटीज में ये करीबन 8.3 मिलियन स्क्वायर फीट रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को काफी बड़े तरीके से इसके अंदर इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। इसमें दोस्तों यहाँ पे नेट ऑब्जर्वेशन दे रखा है देखिए ऑफिस स्पेसेस का 2022 के आंकड़े दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको बेंगलुरु सबसे ज्यादा दिखेगा, यहाँ पे मुंबई में भी ज्यादा है, एनसीआर में भी दिखेगा आपको, चेन्नई में भी दिख रहा है, पुणे में दिख रहा है, यहाँ पे हैदराबाद में दोस्तों काफी ज्यादा दिख रहा है देखिए करीबन यहाँ पे 6.47 मिलियन स्क्वायर फीट का दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे बेंगलुरु में। और करंटली दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया के अंदर देखिए रीच कर जाएगा करीबन यहाँ पे 1 ट्रिलियन बाय 2030। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो एक्सपेक्ट किया रहा है कि कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे 13% इंडिया की जीडीपी में बाय 2025। तो यहाँ पे दोस्तों रियल एस्टेट इंडस्ट्री में देखिए ग्रोथ दिखाना आपको इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे कंपनी रियल एस्टेट साइड को इस तरह की देखिए जो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज है इनकी तलाश कर रही है। अब दोस्तों मैं आपको इसके बारे में देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें इंडस्ट्री के ओवरव्यू में रियल एस्टेट में, तो यहाँ पे दोस्तों कहाँ कहाँ पे देखिए डिमांड बढ़ने वाली है। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्पेस की डिमांड बढ़ने वाली है, यहाँ पे कमर्शियल स्पेस की डिमांड बढ़ने वाली है, रेंटल स्पेस की भी डिमांड बढ़ने वाली है, साथ में हॉस्पिटलिटी स्पेस की डिमांड बढ़ने वाली है और यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी दोस्तों क्रिएशन होने वाला है। तो यहाँ पे काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इस टाइम पे रियल एस्टेट के अंदर। करंटली दोस्तों इंडिया के देखिए रियल एस्टेट जो डेवलपर है यहाँ पे ऑपरेट करें इंडिया के अंदर मेजर अर्बन एरियाज में, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये इमेजिन किया जा रहा है यहाँ पे 5,58,000 के आसपास के होम्स को दोस्तों यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा FY24 में दोस्तों इंडिया की जो देखिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की मार्केट थी इसने विटनेस किया यहाँ पे 11% के हिसाब से वाई बेसिस पे ग्रोथ, तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कमर्शियल स्पेस में भी देखिए काफी बड़े तरीके से इस टाइम पे ग्रोथ आ रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इस टाइम पे कमर्शियल रियल एस्टेट में, ये करीबन $10 बिलियन के आसपास का पहुंच चुका था दोस्तों 2017 से 21 तक। इसके बाद आती है रेंटल स्पेस। तो दोस्तों रेंटल स्पेस में देखिए FDI है जो यहाँ पे मल्टी ब्रांड जो रेंटल है इसको बूस्ट करेगा इसकी डिमांड को। यहाँ पे रियल एस्टेट जो सेगमेंट है दोस्तों अट्रैक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट करीबन 2022 तक $1 मिलियन में 492 मिलियन का पहुंच चुका था। यहाँ पे हॉस्पिटलिटी स्पेस के बारे में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं। तो करंटली दोस्तों जो होटल रूम्स की सप्लाई है इंडिया के अंदर ये लगातार बढ़ी है, ये तो पुराने आंकड़े दे रखे हैं, अब इससे भी ज्यादा आपको स्पीड से चेंज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेस दे रखा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे देखिए एज ऑफ फरवरी 2022 जो डेवलपर है एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिमांड आएगी यहाँ पे ऑफिस स्पेस में खासकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों 2023 तक देखिए करीबन 425 अप्रूव्ड यहाँ पे सेस थे, और यहाँ पे अगर आप करंटली देखें जनवरी 2023 तक तो यहाँ पे आपको ऑपरेशनल दिखेंगे सेस करीबन 270 के आसपास के। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरफ से भी आपको काफी बड़ी ग्रोथ आती देख सकती है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो ये मैंने आपको दोस्तों इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब दोस्तों मैं आपको ये करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स कैसा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा पिछले 4 साल से कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सबसे पहले दोस्तों 2021 के आंकड़े देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंकड़ों को मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा क्योंकि लैक्स में दे रखे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी ने 4.2 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किए थे दोस्तों 2021 में। इसके बाद ये रेवेन्यू बढ़ के 5.4 करोड़ के हुए 2022 में। इसके बाद दोस्तों 23 में काफी शार्प जंप आया, यहाँ पे 5.4 करोड़ से 15 करोड़ के आसपास हो गए कंपनी के रेवेन्यू, और करंटली FY24 में 22 करोड़ के हो गए कंपनी के रेवेन्यू। यहाँ पे कंपनी का एबिटा भी दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास से फिर 5 करोड़ हुआ, फिर यहाँ पे 27 करोड़ का, और इसके बाद यहाँ पे 51 करोड़ का होता दिख रहा है आपको। एबिटा मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है दोस्तों क्योंकि कंपनी यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी पे काम करी है। 21 में कंपनी के जो एबिटा मार्जिन थे 7.97% के थे, फिर ये 10% के हुए 22 में, 23 में 17.51% के, और 24 में अभी तक के हाईएस्ट हो चुके हैं 23.30% के। तो करंटली दोस्तों एफिशिएंसी के हिसाब से कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है यहाँ पे लगातार, जिसके कारण कंपनी की नेटवर्थ भी इंक्रीज हो रही है। कंपनी की नेटवर्थ दोस्तों यहाँ पे करीबन 7 करोड़ के आसपास की थी, यहाँ पे 11 करोड़ की भी, इसके बाद आपको यहाँ पे करीबन 31 करोड़ की दिखेगी, और करंटली यहाँ पे 68 करोड़ की होती दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो सबसे पहले दोस्तों हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 2021 में तो यहाँ पे 20 लाख का था, इसके बाद इंक्रीज होकर देखिए यहाँ पे करीबन 38 लाख का पहुंचा, इसके बाद आपको यहाँ पे 2 करोड़ का होता हुआ पहुंचा, और करंटली दोस्तों यहाँ पे 3.7 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों काफी अच्छा जंप आता हुआ दिखा है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पैट मार्जिन देखें दोस्तों तो इसमें भी लगातार इंक्रीज आ रहा है। 21 में देखिए 4.77% के थे, यहाँ पे बढ़ के 6.95% के हुए,
फिर यहाँ पे 12% के 23 में और 24 में 16.98% के लगभग 17% के हो गए हैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 26% का था देखिए, 33% का हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपको 23 में 63% का दिखेगा, हल्का सा 24 में डिप है लेकिन फिर भी यहाँ पे 54% का है। यहाँ पे दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखिए बढ़ रहा था लगातार 23 से यहाँ पे 33% का हुआ, फिर 79% का और करंटली भी यहाँ पे 72% का है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियली कंपनी के आंकड़े काफ़ी बेहतरीन दिखते हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज होते जा रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों चेकआउट करते हैं रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के मुताबिक। तो ये दोस्तों मैं आपको परसेंटेज टर्म्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल ब्रांडिंग सोल्यूशन से कंपनी 84% के आसपास का कमाती थी 2021 में, ये घट के उसका 73 हुआ, इसका 63 हुआ और करंटली यहाँ पे दोबारा से 74% के आसपास हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3D इंस्टॉलेशन से देखिए कंपनी FY24 में यहाँ पे 15.2% कमा रही है। यहाँ पे अगर आप देखें डिजाइन की सर्विस से तो कंपनी करंटली कमा रही है 7.56%। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेनली जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है दोस्तों 2 डिवीजन से आ रहा है, एनवायरमेंटल ब्रांडिंग से और 3D इंस्टॉलेशन से। और जैसा मैंने आपको इससे पहले दिखाया था दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे कुछ नई सर्विस भी स्टार्ट की है, तो आगे चल के हो सकता है आपको वो रेवेन्यू की स्ट्रीम भी यहाँ पे इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ती हुई दिखे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों रिसेंट विन्स कंपनी की। तो यहाँ पे देखिए न्यू इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स मिले कंपनी को। इसने देखिए एक बहुत बढ़िया ऑर्डर जीता है दोस्तों, यहाँ पे ये ऑर्डर से मिला है JLL इंडिया की तरफ से और इससे मिला है दोस्तों BOA प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे चेन्नई में 3.4 करोड़ का टोटल अमाउंट करेगा, जो यहाँ पे करीबन 5.7 करोड़। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिजिटल लेवल पे देखिए इन्होंने एक्सिक्यूट किया यहाँ पे आउटडोर ऑर्डर यहाँ पे HSBC के लिए। यहाँ पे मुंबई में डिस्प्ले किया इन्होंने एलिमेंट्स को टेक्नोलॉजी के, और इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव किया कस्टमर के एंगेजमेंट को यहाँ पे विजुअल्स के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी के देखिए डिजाइन और बिल्ड का वर्टिकल है, इसके अंदर से एक नया ऑर्डर मिला है जो उसने सिक्योर किया है 3M इंडिया की तरफ से, जो बहुत बड़ी कंपनी है आपको पता होनी चाहिए। इस ऑर्डर की दोस्तों टोटल वैल्यू इस टाइम पे 9.57 करोड़। इसके अंदर देखिए इन्होंने डेवलप किया दोस्तों थीम बेस्ड QR कोड्स को और यहाँ पे एनिमेशंस को और डायलॉग्स को, जिससे यहाँ पे यूजर को दोस्तों एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की थ्रू आउट ऑफिस स्पेस। तो ये रिसेंट कंपनी की कुछ विन्स थी। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक को दोस्तों एज ऑफ जून 19, 2024। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी की ऑर्डर बुक देखें, इस टाइम पे दोस्तों कंपनी में जो ऑर्डर मिले हैं देखिए लेटेस्ट, ये सारे ऑर्डर इस टाइम पे लाख में मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3M इंडिया की तरफ से देखें 957 लाख का ऑर्डर मिला है। यहाँ पे JL की तरफ से इन्हें 571 लाख का ऑर्डर मिला है। इसके बाद कॉन्सेप्ट कंसोलियो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 105 लाख का मिला है। ICICI डायरेक्ट मुंबई की तरफ से 31 लाख का मिला है। टेबल स्पेस की तरफ से 55 लाख का मिला है। इन्फोसिस बेंगलोर से यहाँ पे इन्हें 55 का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा HWBI बैंक की तरफ से जो यहाँ पे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है मिलान में, यहाँ पे इन्हें 18 लाख का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा यहाँ पे ओम साई इंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इन्हें यहाँ पे 75 लाख का ऑर्डर मिला है। यहाँ पे इनको हाईटेक देखिए प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 14 लाख का ऑर्डर मिला है। यहाँ पे एडमिरल टेक्नोलॉजी की तरफ से इन्हें 34 लाख का ऑर्डर मिला है। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे अगर आप सारे ऑर्डर्स को मिला है तो एज ऑफ यहाँ पे जून 19 इसकी जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक 19 करोड़ की दिखती है। तो दोस्तों 19 करोड़ की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है क्योंकि कंपनी का साइज काफी छोटा है और कंपनी अपने प्रोजेक्ट को दोस्तों काफी क्विकली कंप्लीट करती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी की मार्केट कैप 113 करोड़ की है। तो अभी भी दोस्तों एक नैनो कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक का पी 30 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें 33 का है। इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों आपको वैल्यूएशन थोड़े बेटर दिखते हैं, लेकिन फिर भी देखिए वैल्यूएशन ज़्यादा हाई नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अगर मार्केट में आज के दिन आपको देखिए डिप आता हुआ दिखता है तो यहाँ पे आपके लिए एंट्री करने का मौका हो सकता है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें कंपनी का 147 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 119 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की यहाँ पे 73% की दिखेगी और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 166% की दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्जिन की साइड से आपको डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे लगातार दोस्तों जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21 में करीबन 8% के थे, ये बढ़ के अगले साल 22 में 10% के हुए। इसके बाद मार्च 23 में आपको 17% के होते दिखे और मार्च 24 में 22% के। तो लगातार दोस्तों पिछले 4 सालों से काफी एक्सेप्शनल तरीके से कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये इंप्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी री रेटिंग की कैंडिडेट बन सकती है। वैसे तो दोस्तों कंपनी में देखिए रिसेंटली लिस्टिंग हुई है इसकी और इसका भी लॉन्ग टर्म का कोई चार्ट पैटर्न बनानी है तो हम देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू तो प्रेजेंट नहीं कर सकते यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स पे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म के व्यू में दिखाऊंगा कि किस हिसाब से स्टॉक का प्राइस बिहेव कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है देखिए ये भी पिछले 4 सालों में मार्जिन में इंप्रूवमेंट आने के कारण काफी शानदार तरीके से बढ़े। यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों 21 में देखिए करीबन 20 लाख के थे, यहाँ पे 38 लाख के हुए। इसके बाद यहाँ पे 2 करोड़ के हो गए सीधे जंप करके 23 में और यहाँ पे 3.7 करोड़ के हो गए यहाँ पे मार्च 24 में। तो लगातार दोस्तों कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट में भी इंक्रीज आ रहा है और यहाँ पे दोस्तों इस हिसाब से देखिए प्रॉफिट बढ़ते रहे तो एक ही क्वार्टर में दोस्तों यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है इसमें भी इंप्रूवमेंट आता दिखेगा आपको और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कंपनी का पी रेशियो है आपको नीचे आता दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि एक SME स्टॉक है तो यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा जब तक कंपनी के हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट नहीं आते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों चेकआउट करते हैं। यहाँ पे देखिए की टेक अवेज क्या है मैनेजमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए करंटली जो ब्लू पेबल है दोस्तों एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस टाइम पे रेवेन्यूज में और प्रॉफिट्स में मैनेजमेंट की कमेटी के मुताबिक। और यहाँ पे कंपनी इस टाइम पे डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस को ऑफर कर रही है काफ़ी वाइड वैरायटी की सर्विसेज जो आपको फ्यूचर में भी इनकी जरूरत दिखेगी। यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों जो रिसेंट विन की है जो मैंने आपको दिखाई इसके नए ऑर्डर्स में यहाँ पे इंडिकेट करती है कि पॉजिटिव आउटलुक है यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ का कंपनी के लिए। इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्री का देखिए जो ओवरव्यू इस टाइम पे सजेस्ट करता है कि पोटेंशियल काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे कंपनी के लिए खासकर रियल एस्टेट के सेक्टर में। इसके अलावा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोस्तों जो इंडस्ट्री की पोजीशनिंग है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। मैंने आपको दिखाया पिछले 4 सालों में कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी शानदार तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इनके कुछ की टेक अवेज थे कॉन कॉल के नोट्स के। अब मैं आपको लेकर